हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल टेक प्लस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चेकलिस्ट फॉर बीम बिफोर कास्टिंग। जब भी आप साइड पे प्लेथ बीम का कास्टिंग करते हो तो उससे पहले आपको चेकिंग में दो पार्ट में चेकिंग करनी रहती है। सबसे पहले स्टील का चेकिंग, उसके बाद शटरिंग का। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले स्टील रिलेटेड से। तो सबसे पहला आता है हमारा डेप्थ ऑफ बीम, यानी कि जो अपना डेप्थ ऑफ बीम है, यानी कि मान लीजिए बीम अपना 600 mm का है, तो अब हम कवर बॉटम और टॉप का माइनस करके जो भी हमारा स्टीरअप का साइज आता है, यानी बीम का जो केज का साइज आता है, वो डेप्थ मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट है मेन बार डाया एंड नंबर्स, यानी कि अपना जो बीम का शेड्यूल होता है। मैं आपको एक शेड्यूल इसमें दिखाऊंगा कि साइड पे जो ड्राइंग में बीम का स्टील के लिए जो शेड्यूल देते हैं वो कैसा होता है, तो उसके हिसाब से आपको चेक करना रहता है। तीसरा है एक्स्ट्रा टॉप एंड एक्स्ट्रा बॉटम, वो भी शेड्यूल में दिया रहता है। मिड स्पान भी दिया रहता है, स्टीरअप का सेंटर भी दिया रहता है, और डेवलपमेंट लेंथ एट कॉलम एंड लैप ऑफ बीम। तो ये डेवलपमेंट लेंथ एंड लैप ऑफ कॉलम हम भी डिस्कस करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं डिटेल में डिस्कस। तो जैसा कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हो कि दो रूम का एक लेआउट दिया है टाई बीम का। तो मान लीजिए ये अपना टाई बीम है 110 नंबर का, ये 111 नंबर का है, ये 227 नंबर का है, ये 241 नंबर का है। तो ये रहता है अपना बीम का लेआउट। तो उसको मैं थोड़ा आपको साइड पे कैसा होता है उसी हिसाब से दिखा देता हूँ कि आप ये देख सकते हैं। साइड पे हमने जो बीम बंधवाया था, जो बीम का बाइंडिंग किया, वो आप देख सकते हो कि एक जो है पूरा लंबा जा रहा है, वो कंटिन्यूस है, और जो सिंगल जो शॉर्ट साइड में है वो सिंगल बीम है। जो कंटिन्यूस जा रहा है वो कंटिन्यूस बीम है। तो दोनों का मैं आपको इसमें डिटेलिंग समझाऊंगा। सबसे पहले लेते हैं हम सिंगल बीम। तो ये जो आप देख रहे हो PB1 एक डिटेल है, जिसमें आप ड्राइंग में दिखाया है आपको कि जो बॉटम का बार है 16 mm का और टॉप का बार है 12 mm का, 2 नंग। तो इसी हिसाब से अपना जो बॉटम और टॉप का मेन बार है वो आ गया। लेकिन एक अपना शेड्यूल भी होता है और ऐसे भी डिटेल देते हैं। कई जगह पे क्या होता है कि मान लीजिए अपना बिल्डिंग बहुत बड़ा है, स्लैब एरिया ज़्यादा है, तो उसमें एक टिपिकल डिटेल आपको दिया रहता है और बाद में दिया रहता है शेड्यूल का लिस्ट में, यानी कि पूरा मतलब 1 से लेकर 300 तक बीम है तो 300 का पूरा आपको शेड्यूल दिया रहेगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यदि अगर आपका स्ट्रक्चर छोटा है, आपका प्लिंथ एरिया या तो फ्लोर एरिया कम है, तो आपका बीम का डिटेलिंग कुछ इस तरह से दिया रहता है, जो सिंगल बीम में आ जाता है। मतलब कि वो उसमें, क्योंकि जो छोटा स्ट्रक्चर होता है, छोटा बिल्डिंग होता है, उसमें लगभग ज़्यादा से ज़्यादा मिला के 20-25 बीम होता है, तो उसका इसी तरह से डिटेल एक ही स्केच में दे देते हैं, जैसा मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो ऊपर में आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा टॉप का लेंथ भी डायरेक्ट इसमें दे दिया है 1 मीटर। तो यदि अगर डायरेक्ट अपने को सब कुछ दे दिया है तो इसी हिसाब से करना है, कोई चेंज चार्ज नहीं करना है। लेकिन इसमें अभी मैं आपको बताता हूँ डेवलपमेंट लेंथ एंड लैप लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है कि अपना जो आप देख रहे हो ना कि ये 216 का एक्स्ट्रा टॉप दिया है 1 मीटर लेंथ का, उसके बाद जो बैंड किया है अंदर में वो अपना होना चाहिए 50D प्लस LD 10D। वो होता है अपना डेवलपमेंट लेंथ 50D प्लस 10D, यानी कि 50 इंटू डाया ऑफ बार, जो भी अपना एक्स्ट्रा टॉप बार दिया हुआ है डिटेल में, उसका डाया ऑफ बार इंटू 50 प्लस 10 इंटू डाया ऑफ बार। तो दोनों साइड अपना LD रहेगा क्योंकि ये सिंगल बीम है, ठीक है। जो कंटिन्यूस वाला केस होता है उसमें LD नहीं आता है, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। उसके बाद दिया हुआ है, आप नीचे देख सकते हो स्टीरअप का नंबर्स दिया हुआ है। तो 11-11 नंबर 100 mm के स्पेसिंग पे, यानी कन्फाइन जॉइंट पे, अपना एंड पे, जहाँ पे L/4 का जो एक्स्ट्रा टॉप दिया है वहीं पे, और बाकी रेस्ट ऑफ मिडल में दिया है 150 पे। तो इसी तरह सिंगल बीम का डिटेलिंग एकदम इजी और सिंपल है, तो वो मैं आपको बता दिया। अभी जाते हैं कंटिन्यूस बीम पे। तो जैसा कि आपने इस फोटो में देखा कि ये जो कंटिन्यूस स्पान जा रहा है बीम का, जहाँ पे आपको कॉलम दिख रहा है कंटिन्यूस, उसे बोलते हैं कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम में
और सिंगल बीम में फ़र्क यही है कि जहाँ पे अपना स्पान आता है, कॉलम आता है 20-20 वाला स्पान, वहाँ पे अपना एक्स्ट्रा टॉप होता है वो स्ट्रेट जाता है। जैसे आप इस ड्राइंग में देख रहे हो कि अपना ऊपर दिया है स्पान L/4, राइट स्पान L/4, तो ये अपना एक्स्ट्रा टॉप हो गया, वो थ्रू आउट चला गया दोनों स्पान में। जबकि एंड पे आप देख रहे हो सेम जैसे मैंने बताया था LD यानी कि 50D + 10D। और आप दूसरा यहाँ पे एक डिटेल देख सकते हो मिड स्पान का, जो आपको दिखा है यहाँ पे बॉटम रेनफोर्समेंट में। तो वो मिड स्पान जो रहता है अपना क्या होता है कि जहाँ पे अपना सेंटर में होता है, जैसे हम एक्स्ट्रा टॉप ऊपर प्रोवाइड करते हैं, वो हम जो होता है नेगेटिव मोमेंट यानी कि शियर फोर्स जहाँ पे रजिस्ट करता है, इसीलिए हम वहाँ पे एक्स्ट्रा टॉप देते हैं। जबकि हमारा बीम के बॉटम में सेंटर वाले पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा आता है, वहाँ पे होता है बेंडिंग मिड स्पान बार। तो वो होता है जैसे कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हो L/7 का इनटू स्पान छोड़ के जो भी रेस्ट ऑफ लेंथ बचता है वो बढ़ेगा कटिंग लेंथ मिड स्पान के बाहर का। दूसरा आप समझ सकते हो उसके सेक्शन के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे आपको 3 सेक्शन दिए हुए हैं। एक तो है सिंपल है जिसमें खाली टॉप एंड बॉटम बार दिया हुआ है और स्टिरअप दिया हुआ है, और दूसरा है जिसमें एक्स्ट्रा टॉप दिया हुआ है, और तीसरा है जिसमें बॉटम में लेयर में भी दिया हुआ है और टॉप में एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है और मेन भी दिया हुआ है। तो थर्ड वाला आप देख सकते हो कि जिसमें बॉटम मेन बार दिया हुआ है लेयर में 16 mm का, और ऊपर में दिया है टॉप मेन एक्स्ट्रा दोनों साइड, यानी कि जो एक्स्ट्रा है वो अपना जो मेन सलिया जो जाता है, मेन जो बाहर जाता है उसके बॉटम में आता है एक्स्ट्रा। बीच में भी रह सकता है यदि अगर बीम का विड्थ सफिशिएंट है तो, और नहीं है तो हमें उसको लेयर में डालना रहता है, जैसा कि इस सेक्शन में बिल्कुल करेक्ट दिखाया है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको मैं जो बीम यदि अगर आपका बिल्डिंग का साइज़ बड़ा है, एरिया ज़्यादा है, तो उसमें क्या होता है कि नंबर्स ऑफ बीम बहुत ही बढ़ जाता है। तो उस केस में जैसा कि मैंने आपको पहले जो डिटेल दिखाया वो एक ही बीम में एक ही डिटेल में जो भी पर्टिकुलर बीम होता है उसका डिटेल दिया रहता है, वैसा नहीं होता। यहाँ पे इसी टाइप के लिस्ट के फॉर्म में आपको बीम का शेड्यूल में जो भी उसका डिटेल हो वो दिया रहेगा। जैसे कि हम मान लें कि ये TB1 है, तो TB1 में अपना सबसे पहला है B और D साइज़। जैसा कि मैंने आपको बताया साइज़ सबसे पहले चेक किया जाता है, तो उसका साइज़ है 300/375, वो अपना कंक्रीट का साइज़ है। उसके बाद बॉटम रेनफोर्समेंट का दिया हुआ है, टॉप रेनफोर्समेंट का दिया हुआ है, फिर शियर स्टिरअप का दिया हुआ है। बॉटम रेनफोर्समेंट पे आप देख सकते हो लेफ्ट मिड स्पान और राइट में दिया हुआ है, और टॉप में दिया हुआ है लेफ्ट मिड स्पान और राइट में। तो मिड स्पान यदि अगर आपको मिड स्पान में बार दिया हुआ है तो वो प्लस करके दिया हुआ होगा, वही मिड स्पान का अलग से आएगा। बाकी जैसे कि आप दूसरे लाइन में TB2 में देख सकते हो, तो क्या हुआ है लेफ्ट में, मिड में और राइट में एक ही बार दिया हुआ है सिंगल में, तो वो अपना मेन सलिया ही हो गया। जबकि मिड स्पान में अलग से दिया होगा तो उसका नीचे और अलग से दिया हुआ, जैसे आप देख सकते हो TB1 में कि 316T और 212T, यानी कि जो 212 दिख रहा है वो है अलग से मिड स्पान, और जो 316 का दिख रहा है वो तो अपना मेन सलिया ही है टॉप में, सॉरी बॉटम में। और सेम इसी तरह टॉप में आएगा जो एक्स्ट्रा टॉप में क्या होता है, एक्स्ट्रा टॉप आता है जो एंड पर आता है, बॉटम में आता है, मिड स्पान में आता है एक्स्ट्रा। तो जो भी एक्स्ट्रा आएगा वो मिड स्पान में आएगा, वो बॉटम में रहेगा, और टॉप में जो है वो एक्स्ट्रा आएगा लेफ्ट और राइट सपोर्ट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लस प्लस करके जो दिया है वो सब एक्स्ट्रा टॉप का डिटेल है। जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टॉप नहीं है वहीं पे सीधा 312T 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 यानी कि 3/12 कंटिन्यूस दिया है। और जहाँ पे एक्स्ट्रा टॉप है, जैसे कि आप TB2 का लाइन देखो तो उसमें टॉप रेनफोर्समेंट में 3/12 ऊपर दिया, यानी कि 3/12 का सीधा जाएगा अपना टॉप रेनफोर्समेंट मेन सलिया। बाकी जो एक्स्ट्रा है वो नीचे दिया हुआ है, एक लेफ्ट सपोर्ट में दिया है 3/12 और राइट सपोर्ट में दिया है
216 और 112। तो ऐसे ही डिटेल देते हैं। उसके बाद है स्टीरअप का डिटेल। स्टीरअप यानी जो अपना लेफ्ट में, राइट में और मिडल में रहता है। तो जहाँ पे अपना ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आपको स्टीरअप पूरा का पूरा लेफ्ट और राइट में ज़्यादा हो। कई जगह पे सेम भी होता है पूरे स्पान में, जैसे आप इसमें देख सकते हो। तो इसी तरह अपना बीम का शेड्यूल होता है। और उसके बाद आता है शटरिंग के चेकिंग यानी कि फॉर्मवर्क का। तो सेम फॉर्मवर्क में भी 4 पॉइंट होता है चेकिंग का: साइज ऑफ बीम, क्वालिटी ऑफ शटरिंग, सपोर्टिंग ऑफ बॉटम एंड साइड, लाइन एंड लेवल ऑफ बीम, शटरिंग, सेंटरिंग एंड शटरिंग। यानी देखिए, अभी साइज़ तो आप समझ गए कि बीम का जो साइज़ है वो होना चाहिए, वो विड्थ में और डेप्थ में मिलना चाहिए। क्वालिटी ऑफ शटरिंग भी आप समझ गए, जैसा कि शटरिंग का क्वालिटी, प्लाई का जो भी प्लेट आप यूज़ कर रहे हो वो उसका अंदर से टेक्सचर स्मूथ होना चाहिए और हमेशा लुब्रिकेंट कास्टिंग से पहले, शटरिंग से पहले होना चाहिए। विदाउट लुब्रिकेंट शटरिंग नहीं होना चाहिए। तीसरा है सपोर्टिंग ऑफ बॉटम एंड साइड्स। तो जो भी अपना प्लिंथ बीम है, तो प्लिंथ बीम में साइड्स में आपने, जैसे कि इस फोटो में मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो बीम है, यहाँ पे साइड में जो शटरिंग किया हो, यहाँ पे सपोर्टिंग करना रहता है। और उसके बाद सेंटरिंग किसे कहते हैं कि लाइन एंड लेवल ऑफ बीम सेंटरिंग। तो वो क्या होता है कि अपना जो बीम का बॉटम रहता है उसे हम बोलते हैं सेंटरिंग, और जो वर्टिकल फेस होता है उसे बोलते हैं हम शटरिंग। तो लेवल किस में देखा जाता है? जो सेंटरिंग होता है उसमें लेवल देखा जाता है, और जो शटरिंग होता है उसमें लाइन, यानी कि अलाइनमेंट उसका एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, कहीं पे सांप की तरह या टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं लाइन में। तो एक इनके लिए भी मैं आपके लिए अलग वीडियो एक बनाऊंगा जिसमें आपको समझ में आए कि जो अपना शटरिंग है और सेंटरिंग है, दोनों का लेवल और लाइन कैसे मैच करते हैं और कैसे लेवल प्रैक्टिकली साइड पे लेते हैं, वो मैं आपको अलग से वीडियो में मेंशन करूंगा। लेकिन फ़िलहाल इसमें आपको मैं जैसे बताया हूँ कि आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, जहाँ पे जो सपोर्ट्स लगा है वो सपोर्टिंग है, उसके बॉटम में जो प्लैंक लगा है वो है सेंटरिंग, और जो ब्लैक कलर का प्लाई है, सॉरी प्लेट्स है, उसे बोलते हैं हम शटरिंग। तो ये दूसरा फ़ोटो है हमारा, जिसमें देखिए कि फॉर्मवर्क का जो क्वालिटी सही रहता है। तो आरसीसी का जो फिनिशिंग है, जो उसका आउटर फेस है, वो बहुत ही विदाउट हनी कॉम बहुत ही बढ़िया और क्वालिटी बहुत ही अच्छा लगता है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो। सो बस यही है बीम के चेकलिस्ट, स्टील और शटरिंग के। ये सब क्राइटेरिया फुलफिल के बाद ही आप कास्टिंग का अप्रूवल दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।